आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 में। एक्सरसाइज 4.4 में हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक माइनर, सेकंड कोफैक्टर। देखो माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। एक माइनर है, सेकंड कोफैक्टर है। माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स चलती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हम अभी किस नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हम जब भी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे या माइनर निकालेंगे या कोफैक्टर निकालेंगे, उसके लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए होती, 2 क्रॉस 2 की या फिर 3 क्रॉस 3 की, M22। सेम टाइप से इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जो माइनर होगा उसी बेस पे कोफैक्टर निकलेगा। ठीक है, अब माइनर के लिए हम फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया तो मेरे पास एलिमेंट बचा 3। सेम टाइप से 1 2 ये एलिमेंट है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया तो एलिमेंट बचा 0। सेम टाइप से इस पे ये रो ये कॉलम, एलिमेंट बचा -4। उसके बाद लास्ट एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 2। ये हो गए माइनर्स। जो माइनर हैं सेम वही कोफैक्टर होंगे, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हो जाएगी -1 -1 -1 -1, सभी के साथ -1 लिख दिया। इसके बाद इनकी पावर लिखनी है, इन दोनों को ऐड करना, 1 + 1 यहाँ पे 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, और साथ में यही एलिमेंट लिखने हैं एज इट इज, 3 0 -4 2, 3 0 -4 और 2। ये हमारे पास माइनर आ गया था, ये मेरे पास कोफैक्टर आ गया। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1, प्लस इंटू प्लस 3, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, -1 की पावर 4 क्या होगा, प्लस, तो ये आ गया एज इट इज 2। ये मेरे पास कोफैक्टर आ गए, ये मेरे पास माइनर आ गए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स है A B C D, ये मैट्रिक्स है। इसमें भी हमें सेम माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर यहाँ पे लिख दिए, A11 A12 A21 और A22, ये हो गया। सेम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में A11 ये एलिमेंट है, जब ये और ये छोड़ा तो मेरे पास D बच गया, M11 आ गया। M12 क्या आ जाएगा, इसको और इसको इरेज किया तो ये बच गया C। M21 ये एलिमेंट है, मीन्स ये और ये छोड़ दिया तो बच गया मेरे पास B। M22 मेरे पास A आ गया। जब कोफैक्टर निकालने हैं तो सिंपल है, वही -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर 2 + 2 4। साथ में क्या आएंगे, यही एलिमेंट, ये आ गया D, C यहाँ पे C, ये B और लास्ट में E, ये आ गया। इनका हमें यूज करना है। अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी हम इन्हीं का यूज करेंगे, कोफैक्टर का यूज करेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 D एज इट इज, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1
तो ये हो गया माइनस का सी, -1 का क्यूब -1 माइनस बी -1 की पावर 4 +1 ए, ये कोफैक्टर आ गया। तो 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स होगी उसके माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन होती है, उसके हम माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। माइनर में इसमें कितने एलिमेंट है, कुल मिला के 9, तो हम लिखेंगे M11 M12 M13 M21 22 23, यहाँ पे 31 32 33, ये लिख दिए। सिंपल है निकालना। M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दिया, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 माइनस में 0 की 0 के साथ 0, तो कितना आ गया 1। M12 निकालना मुझे। जब हम इसकी बात करेंगे मीन्स फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो में मेरे पास ये जो ऊपर वाली रो है वो कैंसिल आउट रहेगी, नीचे वालों का काम है। फर्स्ट कॉलम था तो ये कैंसिल आउट हो गया, सेकंड कॉलम में ये कैंसिल आउट, 1 की 0 के साथ 0 माइनस 0 की 0 के साथ 0। थर्ड कॉलम 0 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0 0। उसके बाद रो सेकंड पे आ गए। अब जो रो सेकंड है ये मेरे पास ये कैंसिल आउट रहेगी, इससे अलग जो बच गया उनका यूज करना है। फर्स्ट कॉलम में ये कैंसिल आउट, 1 की 0 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 0 0 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 की 1 के साथ 1 माइनस 0 की 0 के साथ 0, यहाँ पे आ गया 1। थर्ड कॉलम में 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। इसके बाद हम पहुंच गए अब किस पे, रो थर्ड पे। थर्ड रो ये है, ये कैंसिल आउट की तो फर्स्ट कॉलम पे गए, 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, ये भी हो गया 0। सेकंड कॉलम पे ये हो गया तो 0 की 1 के साथ और 0 की 0 के साथ, ये भी 0 आ गया। थर्ड कॉलम में ये है 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 1, तो ये आ गया। मेरे पास माइनर आ गए। कोफैक्टर निकालने हैं तो सिंपल यही रहेगा, मैंने लिख लिए, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर से ही, A11 A12 13 21 A22 A23 A31 A32 A33। सिंपल पहले तो वही लिखना है -1 के साथ, -1 की पावर 2, 1 + 1 2 हो गई। यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस में 2 3, -1 की पावर 1 प्लस में 3 4, -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर 2 + 2 4, -1 की पावर 5, यहाँ पे -1 की पावर 4, -1 की पावर 5 और लास्ट में -1 की पावर 6। सेम एलिमेंट यहाँ से उठा के साथ में मल्टीप्लाई करने हैं। 1 1 पे 1 आ गया, 1 2 पे 0, 1 3 पे 0, 2 1 पे 0, 2 2 पे 1, 2 3 पे 0, 3 1 पे 0, 3 2 पे 0, 3 3 पे 1। सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करनी है। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पे -1 की पावर 4 प्लस का 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, -1 की पावर 6 क्या हो गया, प्लस का 1 इंटू 1 1। तो ये मेरे पास आ गए कोफैक्टर और ये मेरे पास आ गए माइनर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हमें वही माइनर निकालने हैं, नंबर ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर निकालने हैं, तो इसके लिए ये हमने इरेज किया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब इसमें माइनर निकालने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट, पहले हमने फर्स्ट जो रो है वो कैंसिल आउट करी, फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, 2 की 5 के साथ कितना हो गया 10, माइनस में 1 की -1 के साथ माइनस का 1, तो ये हो गया 10 माइनस माइनस प्लस का 1, 10 + 1 कितना हो गया 11, ये एलिमेंट आ गया 11, ठीक है। इसके बाद सेकंड एलिमेंट ये है, सेकंड रो कॉलम जो है वो कैंसिल आउट किया, 2 की 3 के साथ 6 हो गया, 0 की माइनस में 0 की -1 के साथ 0 कितना आ गया 6 आ गया, ये एलिमेंट आ गया 6। नेक्स्ट थर्ड कॉलम पे 1 की 3 के साथ 3 माइनस 0 की 5 के साथ 0, 3 - 0 3 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम गए रो सेकंड पे, रो सेकंड कैंसिल आउट, ठीक है। हम बात करेंगे रो फर्स्ट और 3 की। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, 2 की 0 के साथ 0 माइनस में, 1 की 4 के साथ 4 कितना आ गया -4। सेकंड कॉलम ये वाला है, 2 की 1 के साथ 2 माइनस 0 की 4 के साथ 0 कितना बनाए 2। थर्ड कॉलम ये वाला है, तो 1 की 1 के साथ 1, 0 की 0 के साथ 0, 1 - 0 ये आ गया 1। इसके बाद रो 3 ये वाले कैंसिल आउट की, फर्स्ट कॉलम लिया -1 की 0 के साथ कितना हो गया 0, माइनस 5 की 4 के साथ 20 ये आ गया -20। सेकंड कॉलम ये कैंसिल आउट, -1 की 1 के साथ -1, माइनस 3 की 4 के साथ 12, -1 -12 कितने हो गए -13। लास्ट एलिमेंट ये कैंसिल, 5 की 1 के साथ 5 माइनस 3 की 0 के साथ 0, तो 5 - 0 कितना हो गया 5। सेम यहाँ पे एज इट इज यही लिखा रहेगा, ठीक है, जो था एज इट इज रहेगा। सिंपल ये एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, आंसर आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। M11 है 11, N2 में 11, M12 6, 13 3, 21 माइनस का 4, 22 2, 23 1, 31 माइनस का 20, माइनस का 13, और ये हो गया 5 एज इट इज। सोल्व किया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 11 एज इट इज, -1 का क्यूब माइनस का 6, -1 की पावर 4 प्लस का 3, ये हो गया -1 का क्यूब माइनस प्लस 4, -1 की पावर 4 प्लस 2 एज इट इज, -1 की पावर 5 तो माइनस का 1, -1 की पावर 4 माइनस का 20 एज इट इज, -1 की पावर 5 माइनस प्लस, और लास्ट में -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आ गया 5। ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। इस क्वेश्चन में हमें यही निकालने थे, माइनर और कोफैक्टर दोनों निकल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में हमें डेटरमिनेंट निकालना है, लेकिन डेटरमिनेंट निकालने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि रो सेकंड का यूज़ करना है, कोफैक्टर मेथड का यूज़ करना है। तो देखो कोफैक्टर निकालते हैं इसके रो सेकंड के। रो सेकंड पे एलिमेंट है A21, A22 और A23, ये 3 एलिमेंट हैं।
यहाँ पे लिख दिया -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 + 2 4, -1 की पावर 2 + 3 5, ये हो गया। इसके बाद कोफैक्टर निकाले इसके, तो सेकंड रो जो है वो हमने छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो मेरे पास 3 की 3 के साथ कितना हो गया 9, माइनस में 2 की 8 के साथ कितना हो गया 16, 9 में से 16 गए तो कितने बच गए माइनस का 7, -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में। सेकंड कॉलम ये छोड़ दिया हमने, तो 3 की 5 के साथ 15, माइनस में 1 की 8 के साथ 8, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, यहाँ पे लिख दिया 7। नेक्स्ट थर्ड कॉलम 2 की 5 के साथ 10, माइनस में 1 की 3 के साथ 3, 10 में से 3 गए कितने बच गए 7 प्लस का। तो अब कोफैक्टर क्या आ गए, -1 का क्यूब कितना हो गया माइनस 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 प्लस का 7, -1 की पावर 4 कितना हो गया +1, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई 7, -1 की पावर 5 × 7, ये हो गया माइनस का 7, ये आ गया। अब मुझे निकालना है डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, अब जो ये कोफैक्टर एलिमेंट आए हैं इनकी मल्टीप्लाई इन एलिमेंट्स के साथ करने हैं। A21 की A21 के साथ, A22 की A22 के साथ, A23 की A23 के साथ, ठीक है 1 बाई 1। अब 7, तो डेटर्मिनेंट आ जाएगा मेरे पास इस मैट्रिक्स का 2 × में 7 प्लस 0 × में 7 प्लस 1 × में माइनस का 7, 1 × -7। अब यहाँ पे हमें बीच में जो ये साइन लगाए मैंने, जैसे यहाँ पे प्लस का है, यहाँ प्लस का, अब मुझे इस मेथड का जब मैं यूज करूँगा तो बीच वाले साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो होंगे साइन चेंज होने थे वो यहाँ पे पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके बीच के साइन चेंज नहीं होंगे, जो होगा कैलकुलेशन में करेंगे। 2 × 7 14 प्लस 0 × 7 0, ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 × 7 7। अब 14 में से 7 गया तो कितना बच गया 7, ये हमारा डेटर्मिनेंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टाइप से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करना है। कॉलम 3 कौन सा है, ये वाला, इससे एक्सपेंड करना है। तो पहले इसके हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट 1 3, सेकंड ये है 2 3, लास्ट एलिमेंट 3 3। पहले हमें इनके कोफैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 4, -1 की पावर 2 + 3 5, -1 की पावर 3 + 3 6। अब इनको सोल्व करना थोड़ा बहुत, इस कॉलम से एक्सपेंड करना, तो ये कैंसिल आउट, फर्स्ट रो में है तो ये कैंसिल आउट, ये 2 बच गई। z की 1 के साथ z, माइनस में 1 की y के साथ y, तो फर्स्ट क्या आ गया z माइनस में y। सेकंड रो कैंसिल आउट की तो मेरे पास फर्स्ट 2 बचे, लास्ट के 2, z की 1 के साथ z, माइनस में 1 की x के साथ x, ये आ गया z माइनस में x। लास्ट एलिमेंट थर्ड रो जब कैंसिल आउट की तो मेरे पास ये 2 और ये 2 बच गए, y की 1 के साथ y, माइनस में 1 की x के साथ x, यहाँ पे आ गया y माइनस में x। इनको कुछ सिंप्लीफाई करना है, -1 की पावर 4 प्लस का 1 होता है, तो ये आ गया एज इट इज z माइनस वाई। -1 की पावर 5 कितना होता है माइनस का 1, जब माइनस पर आ रहा है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया प्लस का x और माइनस का z। लास्ट -1 की पावर 6 प्लस का 1 होता है, तो ये एज इट इज y माइनस में x। अब हम इसका डेटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो डेटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, a का डेटर्मिनेंट
या फिर डेल लिख दें सिंपली, इज इक्वल टू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और तीनों को ऐड करना है। y इंटू में z इंटू z माइनस वाई प्लस z इंटू में x इंटू x माइनस z प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया वाई जेड स्केयर माइनस वाई जेड की वाई के साथ वाई स्केयर जेड प्लस जेड एक्स की एक्स के साथ, ये हो गया एक्स स्केयर जेड, जेड एक्स की जेड के साथ माइनस का एक्स जेड स्केयर प्लस में एक्स वाई की वाई के साथ एक्स वाई स्केयर, एक्स वाई की एक्स के साथ माइनस का एक्स स्केयर वाई। जब इसको सोल्व करेंगे, ये दो साथ में लिए, तो मेरे पास आ गया वाई जेड स्केयर माइनस का एक्स जेड स्केयर प्लस में ये दोनों साथ में, इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्केयर जेड माइनस वाई स्केयर जेड प्लस ये एज इट इज एक्स वाई स्केयर माइनस का एक्स स्केयर वाई। इसकी कैलकुलेशंस करनी है। अब यहाँ से जेड स्केयर कॉमन आउट है, तो ये बच गया वाई माइनस में एक्स इंटू में जेड स्केयर प्लस यहाँ पे केवल जेड कॉमन है, तो ये बच गया एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर इंटू में जेड प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया वाई, यहाँ पे एक्स और इंटू में एक्स वाई। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए इसको इरेज किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दी मैंने, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू में जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको वाई फॉर्मूला में एक्सपेंड करके लिखूँगा, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू में जेड। अब इन दोनों में से ही माइनस कॉमन ली, तो मेरे पास आ गया एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स वाई। कंप्लीट में जो कंप्लीट इक्वेशन बनी, यहाँ पे एक्स माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी और इसमें, तीनों में एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल दिया, ये बच गया मेरे पास यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर प्लस में यहाँ पे वाई एक्स प्लस वाई इंटू में जेड, इनकी मल्टीप्लाई की एक्स की जेड के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस में वाई जेड। यहाँ पे मेरे पास बच गया माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अब इन दो को एक साथ ले लूँ और इन दो को एक साथ ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस में जेड इंटू में जेड, जेड कॉमन निकाल दिया तो ये बच गया, प्लस में यहाँ से y कॉमन आ गया, तो मेरे पास बच गया z माइनस का x इंटू में y। इसके बाद x माइनस वाई एज इट इज़ बाहर था, x माइनस जेड इंटू में z, इसमें से माइनस कॉमन ली तो ये हो गया x माइनस का z इंटू में y। x माइनस जेड कंप्लीट में से कॉमन, तो मेरे पास x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, यहाँ पे बच गया z माइनस में y, ये हो गया। तो ये आ गया मेरे पास x माइनस वाई एक्स माइनस जेड और z माइनस वाई, ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसी को ये लिख सकता हूँ, इसमें से माइनस इसमें से माइनस, इन दो में से माइनस कॉमन निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू में माइनस ऑफ, इसको पहले लिखा तो माइनस ऑफ y माइनस जेड इंटू इसमें से माइनस, तो माइनस ऑफ z माइनस एक्स
ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों में सेम है। यहाँ पे केवल माइनस कॉमन ले रखी है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो या फिर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें केवल क्या करना है, ये बताना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, सिंपली एक मुझे मैट्रिक्स दे रखी है A11, A12, A13 की। यहाँ पे A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। अब इसमें क्या रखा है कि AIJ को फैक्टर कौन सा होगा। अगर मैं इसको इससे एक्सपेंड करूं, किससे, रो फर्स्ट से, तो मेरे पास क्या आएगा, इसके कोफैक्टर क्या आएंगे, रो फर्स्ट के कोफैक्टर, रो फर्स्ट के मेरे पास कोफैक्टर आएगा A11, A12 और A13। तो इस केस में डिटरमिनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या होता है, कोफैक्टर की और एलिमेंट की मल्टीप्लाई, A11 की कैपिटल A11 के साथ, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस में A12 की कैपिटल A12 के साथ प्लस A13 की कैपिटल A13 के साथ। ये आ गया। सेम टाइप से अगर पूछ रखा होता कि रो सेकंड से क्या होगा, तो इसमें क्या बन जाते, रो सेकंड से A21, A22, A23। तो इसमें मेरे पास A21 की A21 के साथ मल्टीप्लाई, A22 की A22 के साथ, A23 की A23, सबको ऐड करना है। मीन्स ये जो एलिमेंट आएंगे ना वो सभी के सेम होने चाहिए, तभी डिटरमिनेंट आएगा। तो इसमें इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट हो गई है।